Hello students, in the chemical properties of alkenes, today we will discuss ozonolysis of alkenes. So these are the two canonical forms of ozone, and if you see the distance between the two oxygen atoms, in the oxygen it is 1.21 angstrom, and in ozone this distance is 1.278. So it has the double bond character, and angle between O it is 116.8, and this is the alkene structure in which one is sigma bond and one is pi bond. Again you see this is the 1,2 dipole structure of ozone, because one is minus charge it is here and positive charge it is here, and this is the 1,3 dipole, one position में and three position में. These are different signs, positive and negative. So this is the 1,3 dipole. So ozone can only react as a terminal 1,3 dipole since the central oxygen has a filled valence cell. क्योंकि ये जो central oxygen atom है इसका जो valence cell है it is completely filled. तो 1,3 डाइपोल जो स्ट्रक्चर है ओजोन का, यही जो है इसमें जो है एल्कीन के साथ में रिएक्शन जो है उसकी होती है. द कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड विद ओजोन एट लो टेम्परेचर. ये जो है काफ़ी लो टेम्परेचर में रिएक्शन की जाती है, एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू द ओजोनाइड्स. जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड होता है जो एल्कीन्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू ओजोनाइड्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओजोनोलिसिस. इन दिस प्रोसेस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज क्लीव्ड बाय ओजोन. इट इज कंप्लीटली ब्रोकन. So there are two steps. In the first step, addition of ozone to the double bond and formation of ozonide occurs. So पहले स्टेप में जो है ओजोन जो है डबल बॉन्ड में एडिशन होता है और ओजोनाइड जो है एक मॉलिक्यूल जो है वो बनता है. So ozone gas is passed into the solution of alkene in an inert solvent carbon tetrachloride. कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है हम एल्कीन लेंगे और उसमें ओजोन गैस को पास की जाती है, और आफ्टर द रिएक्शन, बिकॉज रिएक्शन प्रोसीड्स इन एट वेरी लो टेम्परेचर, सो इवापोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट लीव्स द ओजोनाइड एज ए विस्कस ऑयल. अगर हम सॉल्वेंट को इवापोरेट करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर हम इवापोरेट करेंगे तो हमें एक विस्कस ऑयल वहाँ पर मिलेगा. और जो हमें ओजोनाइड्स मिलते हैं, दीज आर ओजोनाइड्स, एंड ओजोनाइड्स आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स. एंड इन द सेकेंड स्टेप जो ओजोनाइड है जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है, इट इज डायरेक्टली ट्रीटेड विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट. इन द क्लीवेज प्रोडक्ट्स, जब डबल बॉन्ड हमारा वहाँ से ब्रेक हो जाता है, एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. इन द क्लीवेज प्रोडक्ट्स ए डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन इज फाउंड अटैच टू ईच ऑफ द ओरिजिनली डबल बॉन्डेड कार्बन. जो एल्कीन में जो दो कार्बन्स हमारे पास हैं, अटैच हैं, वहाँ पर जो ईच कार्बन है उसके पास में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हमें मिलेगी. एंड दिस रिएक्शन इज यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन एल्कीन. क्योंकि एल्कीन में जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है वहाँ से कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, और हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो एल्कीन में कहाँ पर है. सो इफ़ यू सी द एग्जाम्पल, तो फर्स्ट वी विल सी द एग्जाम्पल्स एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द मैकेनिज्म, बिकॉज मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. सो इन द फर्स्ट स्टेप, इफ़ यू सी दिस इज अ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो दिस इज द डबल बॉन्ड. सो यहाँ पर जब ओजोन रिएक्ट करता है तो ये कंप्लीटली ब्रोकन हो जाता है, तो यहाँ पर हमें एक कंपाउंड ये वाला मिलेगा और एक कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये मिलेगा. सो फर्स्ट वी गेट द प्रोपीन ओजोनाइड.
Then again in the second step, in the presence of zinc and water, we get the CH3CHO, ethanol and methanol. So we get the CH3CHO and HCHO, ethanol and methanol. Again if we see the another example, यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन, एक मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यहाँ पर ले आए, सो अगेन इट विल ब्रेक फ्रॉम हेयर, तो वी विल गेट द CH3CH3CO, CH3CH3C डबल बॉन्ड O and HCHO. So we get the propane 2,1 and methanol. And in this process first ozonide forms. Again it reacts with zinc plus water and we get the propane 2,1 and methanol. So these ozonides, जो अभी हम लोगों ने ओजोनाइड्स देखे हैं, ये जो ओजोनाइड है, these are unstable compounds and some of them are explosive and they decompose with zinc and acetic acid or catalytic hydrogenation to give 2 moles of aldehyde. या तो ये हमें देंगे 2 moles of aldehyde और 2 moles of ketones भी हमें दे सकते हैं, या 1 mole ऑफ हमें एल्डिहाइड मिलेगा और 1 mole हमें कीटोन मिलेगा. ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर के ऊपर. इस कार्बन के पास में यहाँ पर CH3 अगर है तो हमें कीटोन मिलेगा, अगर यहाँ पर HH है तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर भी CH3 और CH3 है देन वी विल गेट द 2 moles ऑफ कीटोन्स. क्लियर? सो दिस इज ए सिंपल, अगर आपको हम सिंपल एक लैंग्वेज में अगर आपको दिखाएं कि भाई एल्कीन का ये कैसे होता है, रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कैसे हुई, और ये हमें एक जो है कंपाउंड मिलता है दैट इज ओजोनाइड एंड वी गेट द एल्डिहाइड और कीटोन एंड दिस डबल बॉन्ड इट इज कंप्लीटली ब्रोकन. सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? बिकॉज मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी रिएक्शन को अगर आप करते हैं तो उसमें मैकेनिज्म जो है इट इज मस्ट. And this mechanism of the ozonolysis, it is given by the Krebs. In the first step, it is a 1,3-dipolar cycloaddition of the ozone. So in the first step, 1,3-dipolar cycloaddition of the ozone to the substrate. Substrate क्या है हमारे पास? एल्कीन है. To give primary ozonide और mol ozonide. So this is 1,2,3 trioxolane and these mol ozonides are the highly unstable compounds and rapidly rearranges to form the ozonide. So पहले हमें मिलेगा mol ozonide और ये completely ये जो है highly unstable है और ये एकदम से अपने आप को rearrange कर लेता है and we get the ozonide. And this mol ozonide it cleaves to an aldehyde or ketone and an intermediate that is deuterion. एक तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, वो अभी हम लोग देखेंगे कैसे मिलता है. एक हमें ड्यूटेरायन मिलता है. इसमें व्हाट इज ड्यूटेरायन? ड्यूटेरायन वो वाली स्पीसीज होती है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं, और ये ड्यूटेरायन जो है ये डायरेडिकल भी हो सकता है. दिस डायरेडिकल आल्सो कॉल्ड एज कार्बोनिल ऑक्साइड. These are the Krebs intermediate. और ये जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं ये फिर दोबारा जो हैं these products recombine. ये जो हमें एल्डिहाइड मिला, कीटोन मिला, ड्यूटेरायन मिला, these products recombine to form the more stable 1,2,4 trioxolane structure. So हमें 1,2,3 trioxolane से 1,2,4 trioxolane कंपाउंड मिलेगा दैट इज नोन एज ओजोनाइड एंड इट इज मोर स्टेबल देन द मॉल ओजोनाइड. क्लियर? कैसे मिलता है मॉल ओजोनाइड हमें कैसे मिलेगा एंड फिर उसके बाद जो है हमें ओजोनाइड कैसे मिलता है. सपोज दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द ओजोन, दिस इज 1,3-डाइपोल एंड दिस इज द एल्कीन. ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो कार्बन है यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गो टू द दिस कार्बन. सो वी गेट द दिस
This is the 1,2,3 trioxolane. This is the mol ozonide. Again, this electron go to this side and this electrons goes to here. So ये completely यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद हमें मिलेगा एल्डिहाइड और कोटोन R2C double bond O plus R2COO. This is the Jupiter ion species that has plus and negative charge in one molecule. और यह हमें डाइरेडिकल मिलेगा, that is carbonyl oxide. So again these products, this एल्डिहाइड और कीटोन जो भी हमें मिलेगा एंड ये जो हमें ज्यूटर आयन मिलेगा, दे रिकम्बाइन. कैसे रिकम्बाइन करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे. एंड दे गिव टू द ओजोनाइड. तो जो हमें ओजोनाइड मिलेगा वो मॉल ओजोनाइड से ज़्यादा स्टेबल होगा. कैसे मिलेगा? ये हमें दो प्रोडक्ट मिले थे अभी हमने देखा, कीटोन एंड दिस ज्यूटर आयन. सो ये दोबारा आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे. यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं इसको, दिस इज द कीटोन एंड दिस इज द ज्यूटर आयन. सो these electrons go to this oxygen and this carbon goes to this. They recombine and this oxygen it will go to this positive charge. जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये हमें यहाँ पर जो है ये इस टाइप का एक कंपाउंड मिलेगा. दिस इज ओजोनाइड. दिस इज 1,2,4 ट्राईऑक्सोलेन. दिस इज 1,2,4 ट्राईऑक्सोलेन. एंड इन द सेकेंड अगर आप देखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी भी रिएक्शन में वो काफ़ी सारे होते हैं, यहाँ पर जो है ये दो मॉलिक्यूल जो ज्यूटर आयन के ये आपस में रिकम्बाइन करेंगे. ये यहाँ पर चला जाएगा और ये जो है यहाँ से यहाँ पर अटैच हो जाएगा. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे, इसका डाइमराइजेशन हो जाएगा एंड इस इज बीस पेरोक्साइड. और यह उसके बाद हमें मिलेगा कीटोन प्लस ऑक्सीजन. So this is the mechanism of the ozonolysis. ठीक है. फर्दर दिस इज आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इस टाइप के एल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप से अगर उस कार्बन के पास है या इथाइल ग्रुप है तो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. So they react many times faster than those in which it is connected to the electron withdrawing groups. अगर किसी एल्कीन में दो कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो वो एल्कीन ज़्यादा फास्ट जो है वो रिएक्शन करेगी. और जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर उसमें हैं तो वो उसका रिएक्शन जो है वो स्लो होगा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है. नंबर सेकंड, ओजोनोलिसिस जो ट्रिपल बॉन्ड का है वो कम होता है. इट इज़ लेस कॉमन एंड द रिएक्शन प्रोसीड्स लेस इजीली. सिंस क्यों होता है ऐसा? ओजोन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक जो है एजेंट है या रिएजेंट है एंड इट प्रेफर्स डबल बॉन्ड टू द ट्रिपल बॉन्ड. तो ये जो है एल्कीन्स जो है दे प्रेफर टू द डबल बॉन्ड. सो ट्रिपल बॉन्ड में जो ओजोनोलिसिस है वो काफ़ी कम देखा गया है. So this is the ozonolysis of alkenes and mechanism how the ozonolysis of alkenes proceeds, and in this process the double bond is completely broken and we get the aldehydes और कीटोन. और एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कार्बन के पास में कौन से ग्रुप जो हैं वो एल्कीन में अटैच हैं. सो थैंक यू वेरी मच. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपको काफ़ी सारी जो है इसमें नई इन्फॉर्मेशन जो है वो हर लेक्चर में आपको मिलेगी. थैंक यू वेरी मच.